तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किंग यू सेक्ट पर कोई प्रॉब्लम आ चुकी थी, जिसकी वजह से उनके एल्डर्स काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। जबकि दूसरी तरफ जल्द ही 7 क्लैन कंपटीशन होने वाला था और इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए हम देखते हैं कि ज़ियाओफान भी अपनी फैमिली के साथ निकलकर वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ पर पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत सारे क्लैन मेंबर्स मौजूद हैं, जो कि सबके सब बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि किंग यू सेक्ट के यहाँ मेन हॉल में बहुत सारे मास्टर मिलकर एक बात पर बहुत ही ज्यादा गहराई से सोच रहे थे, जिस पर मास्टर ज़ूफान कहते हैं कि वानफू क्लैन ने अपने उसूलों को बुला दिया है, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर हम लोग उनके खिलाफ क्या करें। जो सुनकर मास्टर टियन उनसे कहते हैं कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। साथ ही वहाँ पर मौजूद बाकी के एल्डर्स भी अपनी अपनी राय पेश करना शुरू कर देते हैं, जिनमें से एक एल्डर कहता है कि वानफू क्लैन 800 साल पुराना क्लैन है, लेकिन वो जिस एंशिएंट जगह में मौजूद है वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम वहाँ पर उन लोगों से कभी भी जीत नहीं सकते। हमें कुछ भी करके इस मसले को शांति से खत्म करना होगा। बेशक हमें उन लोगों से डर नहीं लगता, लेकिन इसके बावजूद भी जंग कोई रास्ता नहीं। ये सब सुनकर किंग यू सेक्ट के एल्डर कहते हैं कि तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी अभी के लिए हमें 7 सेट कंपटीशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो भी योद्धा इस फाइनल को जीतेगा वही हमारी हिफाजत कर सकता है। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि मुझे टियानियन टेम्पल से मदद मांगनी होगी। बेशक मुझे उन लोगों के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अब सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे उन लोगों से मदद लेनी ही होगी। जो सुनकर वहां पर मौजूद सारी एल्डर्स उनके साथ एग्री हो गई थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियाओफान ऐश को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर सोंगडुआन उससे कहता है कि तुम अपने पेट के साथ यहाँ पर यूं नहीं खेल सकते। कि तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़की आ गई थी, जो कि सोंगडुआन से कहती है कि अच्छा तुम भी यहाँ पर आए हो। सोंगडुआन पीछे मुड़कर देखता है कि वो तो और कोई नहीं बल्कि मिस वान है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो मिस वान को देखकर काफी ज्यादा शर्मा भी रहा था। जबकि वहाँ पर मौजूद बाकी के जूनियर डेसिपल उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। वो उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि मिस वान, सोंगडुआन भाई तो आपको बहुत ज्यादा मिस करते रहते थे। ये सुनकर मिस वान कहती है कि अच्छा तुम मुझे मिस कर रहे थे, जिस पर सोंगडुआन दोबारा से शर्माते हुए कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें मिस नहीं कर रहा था। और इस तरह से यहाँ पर सोंगडुआन अपने ही बातों में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ पर क्या जवाब दूं। इसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे लोग उसकी मासूमियत पर हंसना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये लोग इसी तरह से मजाक भरी बातें कर ही रहे थे कि तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन साइड के लोग भी वहाँ पर आ चुके थे, जिनमें से सीनियर ब्रदर काई बड़ी तेजी के साथ जाकर सीधा मिस जीनू के पास चला जाता है और वो वहाँ पर उन्हें वेलकम करता है। साथ ही साथ वो उनसे कहता है कि कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गई, जिस पर मिस जीनू उनसे कहती है कि नहीं ब्रदर काई, मैं आपको नहीं भूली। तभी मिस वान ब्रदर काई से कहती है कि आखिर तुम पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहे हो, लगता है कि तुम लोगों ने काफी ज्यादा सख्त ट्रेनिंग की होगी। जिस पर ब्रदर काई अपने साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हाँ मिस वान आपने बिल्कुल ठीक कहा, पिछली दफा तो हमारा क्लैन इस कंपटीशन को जीत नहीं पाया था, इसलिए हमने ये पिछले 60 साल बहुत ज्यादा सख्त मेहनत की है, इसलिए इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस कंपटीशन को जीत जाएंगे। जिस पर मिस वान अपने साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि हम लोगों ने भी काफी ज्यादा मेहनत की है, तो इसलिए तुम्हें हमें भी कम नहीं समझना चाहिए। जिस पर ब्रदर काई कहता है कि हाँ मैं आपकी पावर्स के बारे में अच्छे से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आप लोगों ने पिछली दफा इस कंपटीशन में कितनी अच्छी तरीके से फाइट की थी, इसलिए मुझे इस बात में कोई शक नहीं। यहाँ मिस वान और काई आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मिस वान अचानक मिस जीनू से कहती है कि चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और वो ये कहकर मिस जीनू को वहाँ से लेकर चली जाती है। जिसके बाद जिन्यू भी वहाँ पर अचानक से ज़ियाओफान को देखकर उसके पास आ गया था। ज़ियाओफान जिन्यू को इस तरह से देखकर कहता है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा अलग दिख रहे हो, पता नहीं क्यों तुम्हारी बॉडी में से कुछ अलग ही एनर्जी निकल रही है। जिस पर जिन्यू ज़ियाओफान से कहता है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, बल्कि तुम्हारी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है वो भी अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर ज़ियाओफान कहता है कि हाँ मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है। अब यहाँ जिन्यू ज़ियाओफान से कहता है तो वो वक्त आ ही गया जिसका हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। हम लोग बहुत ही वक्त से चाहते थे कि हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ फाइट करें, और आज तो हम एक दूसरे के खिलाफ असली तलवारों से फाइट करेंगे। जो सुनकर ज़ियाओफान थोड़ा बहुत एम्बैरेस्ड हो गया था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि आखिर वो क्या जवाब दे। वो अपने दोस्त के खिलाफ फाइट नहीं करना चाहता था। तभी अचानक पीछे से हम देखते हैं कि एक डेसिबल बड़ी तेजी के साथ ऐश को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो कहता है कि शरारती बंदर रुक जा वहीं पर, लेकिन ऐश तो उसके हाथों नहीं आ रहा था, बल्कि वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ सीधा ज़ियाओफान के पास आ जाता है। और यहाँ ऐश का पीछा करते करते वो डेसिबल भी सीधा ज़ियाओफान के पास आ गया था, जहाँ वो ज़ियाओफान से कहता है कि अच्छा ये बंदर तुम्हारा है, वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये बंदर तुम्हें कहाँ मिला है? ये है तो बहुत ज्यादा शरारती, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। जिस पर ज़ियाओफान उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, अगर ऐश ने तुम्हें परेशान किया हो मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सब सुनकर वो डेसिबल कहता है कि हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन ये एक थर्ड आई मंकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी थर्ड आई मुझे दिखाई नहीं दे रही। क्या तुम इससे कह सकते हो कि ये मुझे अपनी थर्ड आई दिखा दे? जिस पर वो भी उस ऐश से कहता है कि प्लीज अपनी थर्ड आई मुझे दिखा दो। ये सुनकर ज़ियाओफान काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि एक थर्ड आई मंकी क्या होता है। जिस पर वो लड़का उसे बताता
बताता है कि एक स्पिरिचुअल एनिमल है जिसके पास कुछ अलग ही स्पिरिचुअल पावर्स होती है और इसलिए मैं चाहता था कि मैं इसकी थर्ड आई देख लूं। यहाँ पर ये लोग अभी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो जाती है जो कि इन सब लोगों को मेन हॉल में जमा होने के लिए कह देती है। किंग यू सेट के मेन ग्राउंड में जमा होने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे एल्डर्स पहले से ही मौजूद थे जो कि इन सबको वहाँ पर वेलकम करते हैं। वहाँ का चीफ एल्डर आगे आकर कहता है कि मैं आप लोगों को इस 7 सेट कंपटीशन में वेलकम करता हूँ, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर स्वॉर्ड सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी। इस स्वॉर्ड सेरेमनी को देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि ये दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही थी। इवन कि यहाँ पर ज़ियाओफान भी इन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को लेकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि तभी वहाँ पर खड़ा वो डेसिपल ज़ियाओफान से खुद का तारुफ करवाना शुरू कर देता है। वो ज़ियाओफान से कहता है कि मेरा नाम है ज़ेंग और मैं फेंगजुई सेट से बिलोंग करता हूँ, जिस पर ज़ियाओफान भी उसे अपना नाम बता देता है। साथ ही साथ वो बताता है कि इस बंदर का नाम ऐश है और ये मुझे कुछ वक्त पहले एक जंगल में मिला था, तब से ही हम दोनों दोस्त बन चुके हैं। यहाँ पर इन लोगों की ये बातें और स्वॉर्ड सेरेमनी अभी चल ही रही थी कि तभी अचानक से हम देखते कि वहाँ पर एक ड्रैगन की बहुत ही ऊंची आवाजें सब लोगों को सुनाई देना शुरू हो गई थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर पानी से एक बहुत बड़ा वाटर ड्रैगन निकलकर इन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे आने ही वाला था कि तभी किंग यू साइड के एल्डर बड़ी तेजी के साथ आगे जाकर उसे वहीं पर रोक देते हैं, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।